हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी डी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जेट और नीट की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। कोई आपको माइंड में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस अब न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है। तो आप लगातार केमिस्ट्री की अदर क्लासेस ले रहे होंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी। जैसे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, इसमें हम रासायनिक बल गतिकी का मतलब यही होता है, बल गतिकी शब्द जो है इसका सीधा सा अर्थ होता है गति। बल गति की नाम में ही पता चल रहा है कि गति, यानी कि रसायनों की कुछ गति से संबंधित जो है ये चैप्टर रहेगा। और यही इसकी परिभाषा में भी आएगा कि बल गतिकी का सिंपल सा एक शब्द जो है, इसका अर्थ जो आएगा यही आएगा कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे में बदलते हैं और किस तरह से इनकी गति जो होती है वो निर्धारित करते हैं। तो ध्यान रखना, केवल जो इंसान स्पीड, जो गाड़ियों की स्पीड होती है उसी का ही पता नहीं लगाया जा सकता, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनका भी स्पीड का, उनके भी वेग का भी पता लगाया जा सकता है। और उससे संबंधित जो चैप्टर है वो है रासायनिक बल गतिकी। तो पहली ही चीज जो है हम स्टार्ट करते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले चीज तो जब अपन बात कर ही रहे हैं तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया क्या है। सबसे पहला ही जो शब्द है यहां से आपको कुछ पता चलना चाहिए कि अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, दुनिया में कोई भी परिवर्तन हो रहे हो, दुनिया में कोई भी परिवर्तन हो रहे हो, वह सब की सब अभिक्रिया है। चाहे वो जीवित या अजीवित किसी भी तरह की वस्तु पर हो रहे हो, वो सभी की सभी वस्तु, वो सभी की सभी क्रियाएं जो होती है वो एक अभिक्रियाएं होती है। यानी कि अगर हम अभिक्रिया की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ में होने वाला जो परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया कहलाता है। लोहे का जंग लगना या फिर पानी का बर्फ जमना, यह भी एक अभिक्रिया है। मतलब कि सिंपल सा एक आप क्या ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ, क्या बोले, किसी भी पदार्थ में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या होगा, होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या होगी, अभिक्रिया होगी। ओके, समय के साथ होने वाला परिवर्तन। अब अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है, लेकिन हम जो है जब अपन रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया, तो जब हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो पदार्थ की अवस्था में होने वाला परिवर्तन, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक पदार्थ के गुणों में, रासायनिक पदार्थ के गुणों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। यहां पर बहुत एक सिंपल सी चीज है, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक पदार्थों की अवस्था में, रासायनिक पदार्थों की गुणधर्मों में जो परिवर्तन होते हैं समय के साथ में, वो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ओके, यानी कि अगर हम बात करें लोहे का जंग लगना, चाहे पानी का बदलना, चाहे शक्कर का पानी में घुलना, ये सभी जो होती है वो अभिक्रियाएं होती है। तो सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर में बताने का जो उद्देश्य था
वो ये बताना था कि हम गति जो है वो निर्धारित करेंगे, बल गति की जो है वो पढ़ेंगे। वो किसकी पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पढ़ेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया की बल गति की पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ये आपको अब पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, अब जो मेन चैप्टर का हेडिंग है वो लेते हैं हम। तो जो मेन चैप्टर की हेडिंग है वो क्या है आपके पास में? रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति की यानी केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है इसका? केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? केमिकल काइनेटिक्स। और यहां पर ये जो काइनेटिक्स शब्द है, ये काइनेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द होता है काइनेसिस, जिसका अर्थ होता है गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गति से संबंधित है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो रासायनिक बल गति की यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या चीज होती है उसके बारे में आप देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है। किसकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्या बताया था मैंने? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा दर को प्रभावित करने वाले, क्या बताया मैंने? दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कारकों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन है। क्या है वो डेफिनेशन? कि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि जो उसकी वेग होती है, जो उसकी स्पीड होती है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गति की कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज है वो हम ले रहे हैं थर्ड, जो इसका जो पार्ट है। अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अथवा इसका ही एक और नाम होता है दर। अब हम लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी दर क्या होती है। अभी तक आपने पढ़ा कि रासायनिक बल गति की क्या होती है। इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसकी दर या फिर उसकी जो गति होती है उसको कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी एक रसायन का, एक रासायनिक पदार्थ का अन्य रासायनिक पदार्थ में बदलना। एक रासायनिक पदार्थ का अन्य रासायनिक पदार्थ में बदलना। तो ध्यान रखना, जो एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि किसी अन्य में बदलता है इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? जो कि रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में हमारे पास उपस्थित होता है, वो वस्तु हमारे पास में क्या कहलाएगी? वो चीज हमारे पास में क्या कहलाएगी? अभिकारक। और अभिकारक जो है वो किस में बदलते हैं? उत्पाद में बदलते हैं। यही एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक जो होते हैं, यानी कि एक रासायनिक पदार्थ जो है वो अन्य रासायनिक पदार्थ यानी कि किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। एक रासायनिक पदार्थ जो है वो अभिकारक से किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। ओके, तो अब इसकी दर क्या होगी? ओके, अगर हम कुछ कर रहे हैं कि जैसे कहीं जा रहे हैं, ओके, या स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो स्पीड हम जब बता रहे हैं, हम अपनी गाड़ी का जो वेग बता रहे हैं वो क्या बताते हैं कि उस गाड़ी ने कितने समय में कितनी दूरी तय की। यही होता है वेग या स्पीड की बात करते हैं तो
तो वही चीज रासायनिक अभिक्रिया में होगा कि कितने समय में कितनी मात्रा, कितने समय में अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक की कितनी मात्रा जो है वो उत्पाद में बदल गई। क्या होगा? वेग। यहां पर देखिए दर की परिभाषा जो है वो क्या होगी? क्या मैंने बताया कि एक रासायनिक पदार्थ जो कि अभिकारकों का समय के साथ, अभिकारकों का समय के साथ उत्पाद में बदलने की दर ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर अथवा गति कहलाती है। अभिक्रिया की कहलाती है। ओके, क्या बताया मैंने? अभिकारकों का समय के साथ उत्पाद में बदलने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है, अभिक्रिया की गति कहलाती है। ओके, अब मान लीजिए एक अभिकारक है जो कि अभिक्रिया की शुरुआत में 100% होगा। ठीक है, पानी था, ओके, और वो बर्फ में जमना स्टार्ट हुआ। ओके, या फिर आपने नमक जो है उसको पानी में घोलना शुरू किया। ओके, तो नमक और पानी, अभी आपके पास में दोनों ही वस्तुएं जो है वो क्या होगी? अभिकारक होंगे। ओके, और वो अभिकारक आपके पास में अभी तक 100% है। ओके, अब क्या होगा? धीरे धीरे नमक जो है वो पानी में घुलना शुरू होगा। अब वो क्या होगा? नमक जो है वो पानी में घुलना शुरू होगा। तो देखिए अभिकारक 100% था, अब धीरे धीरे वो अभिकारक किस में बदल रहा है? उत्पाद में। तो मुझे एक चीज बताइए, जितना उत्पाद बनेगा उतना ही अभिकारक क्या होगा? कम होगा। उतना ही अभिकारक क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है? कमी। सांद्रता में क्या होती है? कमी। अब एक शब्द नया आ गया सर, सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता बेटा क्या होती है? सांद्रता होती है किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। किसी भी एक जो विलयन है, एक सॉल्यूशन जो है, उसमें एक जो विलय जो होता है, जो घोला हुआ भाग होता है, उसकी सांद्रता जो होती है, उसकी जो मात्रा जो होती है वो सांद्रता कहलाती है, जो कि हम विलयन में पढ़ेंगे आगे। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, सांद्रता का सिंपल सा मतलब है कोई चीज किसी में घुली हुई है। ओके, तो अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है अभिक्रिया के साथ। किसके साथ में? अभिक्रिया के साथ में। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई डरने की बात ही नहीं है। अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अभिकारकों की सांद्रता में हो रही है कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। इसको हम एक ग्राफ से बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया था शुरू में अभिकारक जो है इनकी सांद्रता, यदि हम बात करें स्टार्ट में, अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता जो शुरू में कितनी होगी? 100% होगी। ओके, लेकिन समय के साथ यदि हम बात करें, समय के साथ क्या होगा? ये देखिए, समय के साथ जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे क्या हो जाएगी? अभिकारकों की सांद्रता में ये हो गई कमी। अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभिक्रिया के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता लगातार घट रही है। लेकिन एक चीज जो है हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें उत्पाद की सांद्रता की, यदि हम बात करें उत्पाद के सांद्रता की, तो उत्पाद की जो सांद्रता होगी क्या होगी? उत्पाद की सांद्रता अभिक्रिया के साथ में बढ़ेगी। ध्यान रखना, क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता जो है वो क्या होगी? देखिए,
उत्पाद जो होगा जब समय t इजिकल टू 0 है, तो अभिकारक था 100%, लेकिन उत्पाद उस टाइम कुछ नहीं बना था। मैंने आपको बताया जैसे आपने क्या किया, नमक को पानी में घोलना शुरू किया। नमक को पानी में घोलना शुरू किया तो शुरू में आपके पास में नमक और पानी दोनों ही एक अभिकारक है, उत्पाद आपके पास में कुछ नहीं बना है। यानी कि जब 0 समय होगा तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय के बढ़ने के साथ साथ जो है वो पहले तो धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होगा और इसके बाद में तेज हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास में एक ग्राफ आता है। ओके, तो ये हो रहा है अभिकारकों की सांद्रता में कमी। यहां पे आप क्या देख रहे हो, अभिकारकों की सांद्रता में कमी, जबकि उत्पाद की सांद्रता जो है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, तो यहां पर अभिक्रिया का वेग अथवा अभिक्रिया की जो दर है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, समय के साथ में अभिकारकों की सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। ओके, मैंने क्या बताया था आपको, अभिकारकों की सांद्रता में तो क्या हो रही है, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। ओके, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट जो होता है, जो इसका गणितीय रूप है वो कैसे होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये एक ग्राफ बताया जिसमें आर मतलब होता है रिएक्टेंट, जो अभिकारक जो होते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ओके, और ये यहां पर है समय, टाइम, और उत्पाद जो है ये उत्पाद हो गया, उत्पाद को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट। ओके, और टाइम जो समय ये हो गया आपका समय। ओके, ये दोनों अभी हमने ग्राफ देखे थे। अब इसके गणितीय रूप को हम देखते हैं कि सर ये ग्राफ तो हो गया, इसके बाद में गणितीय रूप में हम कैसे देखेंगे। ओके, तो ये है अभिकारकों की सांद्रता और वो हो गई उत्पाद की सांद्रता। देखिए, शुरू में ही 100% जो है अभिकारकों की सांद्रता होगी, जो कि समय के साथ में लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ओके, तो अगर हमें यह पता लगाना है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, देखिए, अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा समय। यहां पर क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा क्या हो गया, समय, और यही चीज क्या होती है, अभिक्रिया की दर होती है। तो इससे पहले वाला देखो, अभिकारकों की सांद्रता, मान लीजिए यहां पे सांद्रता थी R1, क्या थी सांद्रता, R1, और ये घटकर के इस पॉइंट पर हो गई R2। ओके, देख लो एक बार सही से। तो मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट है इस T1 समय पर और ये T2 समय है, ठीक है। यहां पर मैंने ये R1 और R2 T1 T2 कुछ माना है कि मान लीजिए कि एक T1 समय पर अभिकारकों की सांद्रता R1 थी, क्योंकि लगातार घुल रही है तो क्या हो जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है, तो R1 से कहां तक जा रहा है, R2 तक जा रहा है। यानी कि सांद्रता में ये तो हो रही है कमी, और समय जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो T1 से T2 समय तक जाने के लिए R1 ने अपनी सांद्रता कितनी कर दी, R2 कर दी। क्या कर दी, सांद्रता R2 कर दी। इसका मतलब सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, बताइए, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, R2 माइनस R1। क्या हो जाएगा कि यदि सांद्रता के बीच का परिवर्तन हमें निकालना है, ठीक है, अगर आपने मान लो
कि राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की दूरी तय की है, तो आप क्या करोगे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य की दूरी बट्टा समय, ये आपका वेग होगा। उसी तरह से अभिक्रिया R1 से कहां जा रही है, R2 पर जा रही है, तो इनके मध्य का परिवर्तन क्या होगा, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। अब समय में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, तो समय में परिवर्तन होगा T2 माइनस T1। तो देखिए इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है R2 माइनस R1, और समय में जो होने वाला परिवर्तन है, जो समय में परिवर्तन है वो है T2 माइनस T1, और ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर। बहुत ही सिंपल, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और समय में होने वाला परिवर्तन। बहुत ही सिंपल सी, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये आपके पास में हो गया अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और ये समय में परिवर्तन, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। ओके, अब एक चीज, अभिक्रिया की दो दर होती है जिसमें अभिकारक जो होते हैं कम हो रहे हैं, अभिकारक जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है। तो मुझे एक चीज बताइए, R2 ज्यादा होगा या R1 ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स R1 ज्यादा होगा, दिख भी रहा है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। तो R1, चूंकि R1 की सांद्रता R2 से अधिक है, अतः चूंकि मैंने क्या बताया, R2 की सांद्रता R1 से कम है, R2 की सांद्रता R1 से कम है, अतः अभिकारकों की उत्पाद में बदलने की दर, उत्पाद में बदलने की जो दर होगी वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अरे सिंपल सी चीज है, ज्यादा कौन है, R1 ज्यादा है, ठीक है। तो 5 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में, माइनस में 5 आएगा। तो ध्यान रखना क्या चीज मैंने बताई यहां पर, कि ऋणात्मक किसकी, अभिकारक जो होते हैं जब उत्पाद में बदलते हैं, ओके, तो क्या होता है, उनकी दर जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इस अभिक्रिया की दर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा समय में होने वाला परिवर्तन, और ये आपके पास में क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा, अभिक्रिया की दर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पर अभिक्रिया की दर मैंने कैसे पता लगाया कि R1 जो है वो R2 में बदल रहा है, तो अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा उस समय में होने वाला परिवर्तन, ये यहां पर क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में होने वाला परिवर्तन, और आपके पास में आ जाएगी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अथवा दर। ओके, अब यही बात सर हमें उत्पाद के लिए भी बता दो, तो बता देते हैं भैया, क्या कि ये इस तरह से इसमें चेंजेस आएगा, जो आप देख सकते हो कि ये उत्पाद की सांद्रता में इस तरह से परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती है। तो एक T1 समय पर, तो मैंने एक T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता है P1, किस पर, T1 समय पर, और उत्पाद की सांद्रता है P2 किस समय पर, T2 समय पर। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ी है या कम हुई है, पहले P1 थी, फिर बढ़ के क्या हो गई, P2 हो गई। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P1। समय में परिवर्तन जो पहले था वही होगा, क्या, T2 माइनस T1। ओके, तो जो अभिक्रिया होगी इसमें क्या हो जाएगा, उत्पाद, अब जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर
ओके, यानी कि अभिक्रिया की दर उत्पाद के बनने की दर। ध्यान रखना यहां पर अभिक्रिया की दर में क्या है, पहले था अभिक्रिया के अभिकारकों के घटने की दर, अब है उत्पाद के बढ़ने की दर। उत्पाद के बढ़ने की दर, उत्पाद के बढ़ने की दर क्या होगी, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन बट्टा क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभी आपने देखा था, क्या देखा, P2 माइनस P1, ये तो है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और समय में परिवर्तन क्या है, T2 माइनस T1। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो उत्पाद के बनने की दर होगी, जो उत्पाद के बनने की दर जो होगी वो क्या होगी, P2 माइनस P1 बट्टे T2 माइनस T1। अब आपने अभी देखा था कि उत्पाद जो है, जो बाद में उत्पाद बन रहा है वो अधिक है, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, यह जो होगा उत्पाद की बनने की दर जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ओके, यहां पर क्या होगा, उत्पाद की बनने की दर धनात्मक होगी, जबकि जो रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक जो होते हैं, जो अभिकारकों की जो दर होती है, अभिकारकों की घटने की दर होती है, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, नेगेटिव, माइनस होगा। ये यहां पे बहुत अच्छे से इसको पॉइंट आउट कर लेना कि इसकी जो दर होगी वो नेगेटिव होगी, जबकि उत्पाद के बनने की दर जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P बट्टे डेल्टा T। ओके, तो ये क्या होगा, आपके पास में धनात्मक होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगी। ओके, बहुत सिंपल सी है। अब आपको एक चीज पता चल गई कि जैसे गाड़ी की स्पीड निकाली जा सकती है, वैसे ही अभिक्रियाओं की दर भी निकाली जा सकती है। कैसे, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अर्थात पदार्थों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ में। डायरेक्टली आप क्या करो, जोड़ गुणा भाग जो भी होता है वो कर दो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन 100% कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, बहुत सिंपल सा आपको मैंने अभी तक बताया है। क्या क्या पॉइंट्स अपने हुए थे अभी तक, देखिए पहला जो था मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया के बाद में मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पदार्थों की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है। और इसमें यदि हम दर ज्ञात कर रहे हैं तो दर ज्ञात करने के लिए जो शाखा होती है वो होती है रासायनिक बलगति की। ओके, इसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया जो होती है उसकी दर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब अलग अलग ग्राफ से मैंने आपको बताया है, इसमें हम क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इससे पहले हम ये पता लगाते हैं कि इस दर की इकाई क्या होती है। अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो इससे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि दर का फॉर्मूला क्या था, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा समय में होने वाला परिवर्तन। तो सबसे पहले तो सर ये बताओ कि सांद्रता की इकाई क्या होती है। तो पहले अपन आ जाते हैं कि सांद्रता की इकाई क्या होती है। तो सांद्रता मैंने क्या बताया था, किसी पदार्थ के मोल, किसी पदार्थ के मोल जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। किसी भी रासायनिक पदार्थ के कुछ मोल जो है यदि 1 लीटर आयतन में उपस्थित होंगे हो तो ये क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और समय का आपको पता है कि क्या होता है, सेकंड। तो सांद्रता की जो इकाई होती है, सांद्रता की इकाई जो होती है, सांद्रता की इकाई आपको पता चल रहा है क्या, कि मोल विलेन में उपस्थित है तो क्या होगा, मोल बट्टा
विलियन यानी कि लीटर, विलियन यानी आयतन को किसमें मापते हैं हम, लीटर में, तो मोल किसमें उपस्थित है, लीटर में। किसमें उपस्थित हो गया, लीटर में। तो सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी, मोल बटा लीटर। सांद्रता की इकाई देखो क्या हो जाएगी, मोल, मोल बट्टे लीटर। और इसके बाद में जो समय की इकाई है वो क्या हो जाएगी, सेकंड। क्या हो जाएगी, सेकंड। तो दोनों इस तरह से आप इसकी जो इकाई है किसकी, अभिक्रिया के दर की, वो क्या हो जाएगी, मोल बट्टे लीटर इनटू सेकंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जेट में पूछा जा सकता है कि क्या अभिक्रिया के दर की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, मोल बट्टे लीटर इनटू सेकंड। ओके, तो इसमें हमारे पास में 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो बनता है आपका, सबसे सिंपल अगर न्यूमेरिकल बनता है तो वो आपको पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बट्टा समय। आपको 2 सांद्रता दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। ओके, अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे कि एक पदार्थ है, वो जैसे पानी में नमक घुलने की अभिक्रिया जो है, नमक घुलने की अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सांद्रता 5 मिनट में 2 मोल पर लीटर से, 2 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर हो जाती है। तो क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर सकते हो सिंपल सा, बहुत सिंपल से आप ज्ञात कर सकते हो दर। कैसे, कि दर क्या होती है, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। कितना परिवर्तन है यहां पर, 1 मोल। क्या हो गया, मैंने क्या बताया, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में जो बाद की सांद्रता होती है, अभिकारकों की सांद्रता घट रही है ना, 2 मोल से 1 मोल हो गई, तो 1 माइनस 2 बट्टे क्या हो जाएगा यहां पर, 5 मिनट में। अब ध्यान रखना, अगर सेकंड हो तो सेकंड में लोगे, मिनट हो तो मिनट में लोगे, इसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हो, घंटे हैं तो घंटे को मिनट में और मिनट को समय में परिवर्तित करते हो। यहां पे ऐसा नहीं करना है, जो है वही लिखा जाएगा। अगर मिनट है तो मिनट में। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बट्टे 5, यानी कि 0.20। क्या यूनिट मैंने बताई थी, क्या इकाई बताई थी, मोल पर लीटर इंटू मिनट, क्योंकि यहां पर समय की जो यूनिट है वो कितनी है, मिनट। अगर नहीं समझ में आया, वापस से इस वीडियो को वापस से बैक करके देख लो कि नमक को पानी में घुलने पर सांद्रता इससे इसमें परिवर्तित हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बट्टे समय में परिवर्तन। ओके, तो इस तरह से, इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बस आपको दिमाग में चीज बिठानी है। सबसे सिंपल यही है, बस उंगलियों पे इसको फिजिकल केमिस्ट्री को नचाना सीख लो कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सिर्फ फॉर्मूला याद रखते ही आपका सीधा एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन जो है वो सेम यही पैटर्न पे है कि आपको अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है। ओके, लेकिन पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें था यूनिट, यानी जो इकाई थी वो मिनट में थी। इसमें एक क्वेश्चन देखिए कि अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अभिकारक की सांद्रता, देखो आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो बहुत आराम से, कि अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन हुआ है 0.03 से 0.02, यानी कि R1 जो है वो कितनी है, 0.03, और R2 यानी कि अभिकारक की सांद्रता जो है अब हो गई 0.02। अब इसमें क्या दिया है कि समय, जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है, 25 मिनट। कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। और औसत वेग जो है,
यानी कि जो अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया का वेग जो है, वो आपको सेकंड वाली इकाई में भी ज्ञात करना है और मिनट वाली इकाई में भी ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जब मिनट वाली इकाई में आप ज्ञात कर रहे हो तो समय को आपको रखना है मिनट में, जबकि यदि सेकंड वाला ज्ञात कर रहे हो तो इसको किस में बदल दो, आप सेकंड में बदल दो। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 6 150, यानी 1500 सेकंड जो है वो आपके पास में आ जाएंगे। यानी 25 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1500 सेकंड होते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपको उसी टाइप से करना है कि जो वेग होगा, जो दर होगी, वो क्या होगा, R2 माइनस R1 बट्टा T। R2 यहां पर कितना दिया हुआ है, देखो 0.02, तो क्या हो जाएगा, देखो 0.02 माइनस 0.03। समय कितना है, जब अपन मिनट में ज्ञात कर रहे हैं तो 25, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 0.02 से 0.03। ओके, R2 क्या था, 0.02, और R1 क्या है यहां पर 0.03। तो अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, हमेशा अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिकारक जब घटते हैं तब क्या आएगा, नेगेटिव में। तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.01 बट्टे 25। जैसे ये पॉइंट हटाया, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे 2500। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर इंटू मिनट, क्योंकि आपने जो समय है वो किस में लिया है, मिनट में लिया है। ओके, 25 मिनट में लिया है, यानी कि ये तो किस में आ गया, मिनट में। ओके, ये अभिक्रिया की दर जो है, जो वेग है, वो किस में आया है, मिनट में आया है। और यदि हमें ज्ञात करना है इसको सेकंड में, तो सेकंड में ज्ञात करने के लिए वही है R2 माइनस R1 बट्टे T। R2 जो होगा वो क्या होगा, 0.03 माइनस 0.02 बट्टे टाइम जो है अब क्या हो जाएगा, 1500 सेकेंड। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज 0.01 बट्टे यहां पर क्या हो जाएगा, 1500। क्या हो जाएगा यहां पर 1500, जो कि यहां पर क्या होगा, माइनस में होगा। ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर जो है वो माइनस में होगी। इससे पहले वाला जो था उसमें भी क्या होगा, माइनस आएगा। ओके, तो अभिक्रिया की दर जो है, यदि नहीं लिखा हो तो लिख लेना, क्या माइनस में ही रखनी है आपको। ओके, तो अभिक्रिया की दर यहां पर क्या होगी, माइनस में। जैसे ही पॉइंट हटा तो यहां पर ये 2 जीरो और आ गए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बट्टे 1.5 इंटू 10 की पावर 5। ओके, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अब जो इसकी इकाई होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो इकाई जो है, यदि हमें सेकंड में पूछे तो सेकंड में रख लेंगे, मिनट की इकाई में पूछे तो मिनट में रख लेंगे। ओके, फिजिक्स जैसा रूल नहीं है। फिजिक्स में हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेकंड में रखते थे, यहां पर मिनट और सेकंड दोनों में रख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। ओके, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि दर जो होती है इसका भी एक प्रकार होता है और किस तरह से अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रता के अनुसार परिवर्तित होती है। ओके, तो धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा।